नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? आजे आपणे धोरण 9 विषय हिंदी तेमां काव्य नंबर 1 तेनो अभ्यास करीशुं। काव्य नंबर 1 आराधना, साहित्य प्रकार पद, कवि वसंत बापट, जन्म सन 1922, निधन 2002 में। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि हैं। उसका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, अकरावी, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हलांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। तो हम पहले इस काव्य में जो शब्दार्थ हैं उनके बारे में सोचते हैं, उनके अर्थ समझ लें। वो प्रार्थना, उसका मतलब होता है निवेदन करना। दूसरा शब्द है मांगल्य, मंगलकारी। संवेदना का अर्थ होता है अनुभूति। दुर्बल का अर्थ होता है कमज़ोर। साधना, तो उसका अर्थ होता है उपासना। अंतरंग, शरीर के भीतरी अंग यानी कि मन मस्तक। आस, उसका अर्थ है आशा, भरोसा, सहारा, कामना। बैर, उसका अर्थ है दुश्मनी या शत्रु भाव। वासना यानी कि कामना। तो यहाँ इतने जो शब्दार्थ जो कठिन है उनका अर्थ भी मिल जाता है। अब हम कवि ने लिखी हुई जो पंक्ति हैं उनको पढ़कर उनका जो अर्थ है वो समझने का प्रयास करेंगे। आप अपनी किताब लेकर मेरे साथ आप भी बैठ जाओ और पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो पहली पंक्ति है, देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो इस पंक्ति का अर्थ ऐसा होता है, कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। दूसरी पंक्ति है, दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। तो इस पंक्ति का अर्थ होता है, कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों का दुख में छुटकारा मिले और लोग एक दूसरों की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। तीसरी पंक्ति है, जीवन में नवचेत हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो
मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। तो इस पंक्ति का अर्थ होता है सबके जीवन में नया प्रकाश यानी कि नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावना हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। और उनके बाद चौथा नंबर की जो पंक्ति है वो हम पढ़ते हैं। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो उनका अर्थ होता है कवि की इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच सारे भेदभाव समाप्त हो जाएं, किसी की किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आ काव्यने सरस रीते तमे पण पुस्तक लई अने घरे वाँचशो अने स्वाध्याय लखवानो प्रयत्न करशो। जय हिंद, जय भारत।